जी, जी। चलिए आपका स्वागत है, वक्तव्य प्रस्तुत करिए। जी गुरुदेव। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदर एक दंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उदय दिवाकर निभोजल कांति कांतम विघ्नेश्वर सकल विघ्न हरम नमामि। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतनो हरि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्ने श्रीगुरुरंध्र पद्मे ततः किं ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु कृष्णो वृषणवंश प्रदीपम जयतु मेघ श्यामल कोमलांगम जयतु पृथ्वीभारनाथो मुकुंदम वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्ती च मातरम् रन्ध्राण वेणोराधरशुद्ध्या पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्य सवदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ओम करारविंदेन पदारविंदेन मुखारविंदेन विनेशवन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बाला मुकुंदं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। ओम अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयितुं गिरि यत्कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई यहाँ डाल डाल और पात पर राधे राधे होय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री लक्ष्मी नाथाय समारंभम नाथया मुन मध्यमाम यशमदाचार्य पश्यन्ताम वंदे श्री गुरु परंपरा वंदे श्री गुरु परंपरा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्याण कल्यशाप हारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलियान पटियान दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणायक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र महाराज एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणारविंदों में इस दास का बार बार प्रणाम। समस्त उपस्थित समुपस्थित भगवत भक्तजन भगवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मातृशक्ति भगनी बांधवों जूम ऐप के माध्यम से जुड़े मेरे सभी साथियों सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जाने ही करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जो भी इस
कथा का श्रवण कर रहे हो, इस ब्रह्मांड के हर कण कण को मेरा नमस्कार। सब कथा पर कृष्ण जन्म हुआ था 10वें स्कंद का। अब कृष्ण जन्म से आगे थोड़ा सा मैं आपको लेकर चलूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना। और मेरा सा प्रयास है गुरु जी का सानिध्य कहते हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे तो हाथों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, मैं कैसे आपको लेकर वहां जाऊंगा। तो भगवान कहते हैं कि मुझे पहले अपने मस्तक पर विराजो। तो वसुदेव जी जैसे ही भगवान को छूते हैं तो उनकी सारी बेड़ियां टूट जाती हैं और वो उनको सिर पर बिठा लेते हैं। अब देखिए इसमें भी एक भेद है कि नहीं, संत महाराज ने इसकी व्याख्या करी कि जैसे ही आम आदमी हम लोग भी भगवान को अपने मस्तक पर बिठाते हैं, अभी कौन हमारे मस्तक पे है? माया। माया चारों तरफ से हमारे को घेर के खड़ी है और उस माया के बंधन में हमारे को हजारों बेड़ियों ने जकड़ा हुआ है। जैसे वसुदेव जी बंधन में हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान को एक टोकरी में रखकर अपने सिर पे बिठाया, तो सिर पे बिठाते ही उनके सारे बंधन टूट गए। तो यही एक सूत्र है हम लोगों के लिए भी कि अगर हम दिन रात भगवान का चिंतन करें, उनकी कथाएं सुने, उनका ध्यान करें, उनका भजन करें, और हमारे दिमाग में अगर किसी तरह से भगवान की स्मृति हर समय बनी रहे, तो हमारे जितने भी बंधन इस हमारे देह रूपी वसुदेव ने जिनको बांध रखा है, जिन भी बंधनों ने हमें जकड़ा हुआ है, वो बंधन सारे टूट जाएंगे। बोलो कृष्ण मुरारी लाल की जय। अब वसुदेव जी लेकर चलते हैं, यमुना का जल बढ़ा हुआ है, वो चिंता करते हैं, सारे पहरेदार सो गए, बाहर निकल के निर्विघ्न वो चलते हैं आगे आगे, और यमुना किनारे आते हैं, जल बढ़ा हुआ है। यमुना मैया रास्ता दे देती हैं, वसुदेव जी जा रहे हैं बीच में से निकले हुए। अचानक यमुना मैया के मन में इच्छा जागती है कि क्यों ना भगवान मेरे ऊपर से गुजरते हुए जा रहे हैं, उनके चरणों का मैं स्पर्श करूं। तो जल धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। अब जल धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है तो भगवान देखते हैं कि अब बाबा को बड़ी दिक्कत आएगी, वसुदेव जी तो जो है पानी में डूब जाएंगे, तो अपना एक पैर उस टोकरी में से नीचे कर देते हैं और यमुना जी उस को स्पर्श करके नीचे हो जाती है। जब नीचे यमुना जी हो जाती हैं और ऊपर से बरसात हो रही होती है, घनघोर काली रात है, ऊपर से शेषनाग जी अपना भगवान के ऊपर छत्र कर देते हैं और भगवान को लेके वसुदेव जी नंद बाबा के घर में आ जाते हैं। नंद बाबा के घर में आके भगवान ने जो है यशोदा मैया के पास भगवान को लिटा दिया, भगवान ने कृष्ण को लिटा दिया, और वहां अभी अभी यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया था, जिस कन्या को भगवान ने अपनी योग माया को कहा था कि आप वहां जाकर पैदा हो, वो योग माया अभी अभी वहां पर पैदा हुई थी। तो उस योग माया को उन्होंने उठा लिया और वापस आ गए। जब वापस आए तो वहां आते ही जो है उनकी बेड़ियां दोबारा से जकड़ी गई। तो संत महाराज क्या व्याख्या करते हैं, महाराज मेरे कृष्ण का, मेरे राधा रानी का क्या चरित्र वो गाते हैं कि जैसे ही हम भगवान को अपने सिर से उतारते हैं और दोबारा माया को अपने सिर पे रखते हैं। अब वसुदेव जी ने क्या किया कि भगवान को नीचे उतार कर यशोदा मैया के पास सुला दिया और वहां से योग माया को अपने सिर पर रख के ले आए। तो जैसे ही कारागार में आए, दोबारा से बंधन में पड़ गए। यही एक सूत्र है कि हम लोग भी दिन रात जो है माया के चिंतन में रहते हैं, भगवान को अपने सिर पर नहीं बिठाते, और भगवान को सिर पे बिठाते हुए तो बड़ी जल्दी उनको नीचे उतार देते हैं, क्योंकि चारों तरफ माया है, कभी किसी चीज की चिंता, कभी किसी चीज की चिंता, और वो बेड़ियां हमारे को जकड़े रहती है। किसी तरह से वो स्थिति आ जाए हमारे जीवन में कि भगवान का हम हर समय निरंतर उनका चिंतन करते रहें, तो भगवान की कृपा से बेड़ा पार है। भगवान की कृपा से बेड़ा पार है और भगवान की कृपा से जितने भी बंधन है वो टूट जाएंगे। भगवान कहते हैं गीता में कि मेरी जो माया है बड़ी दुस्तर है, बड़ी दुस्तर है, इसको पार पाना, इससे पार पाना बड़ा कठिन है, लेकिन जो मेरा भक्त है और निरंतर मेरा चिंतन करता है, वो इस माया का उल्लंघन कर जाता है। देखिए क्या सूत्र दिया है भगवान ने, जो मेरा भक्त है और निरंतर मेरा चिंतन करेगा, वो इस माया को पार कर जाएगा।
तो यही भगवान ने बार बार संकेत दिया है अपनी लीलाओं में। और भगवान मेरे गोविंद की, मेरे कृष्ण की इतनी कृपा रही है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, गीता को आप पढ़िए, आपको स्पष्ट रूप से सीधे भगवान संवाद कर रहे हैं, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए सूत्र दे रहे हैं। जिसमें से एक सूत्र है कि माया का उल्लंघन करना बड़ा मुश्किल है, बड़ी दुस्तर है इसको पार पाना, लेकिन अगर कोई निरंतर मेरी भक्ति करता है, मेरा चिंतन करता है, तो इस माया को पार कर जाता है। अब वसुदेव जी जो है माया को लेकर आ गए, उनके दोबारा बंधन लग गया। तो जैसे ही कन्या को उन्होंने देवकी के पास लिटाया, तो कन्या रोने लग गई और द्वारपाल भी जाग गए, सारे चेतन हो गए। जो बेहोश पड़े थे भगवान के होने के बाद से, जो बेहोश पड़े हुए थे, नींद में थे, वो दोबारा से जाग गए और उन्होंने तुरंत जाकर कंस को सूचना दी कि महाराज, एक कन्या ने जन्म ले लिया है, देवकी का 8वां गर्भ पैदा हो गया। कंस तो प्रतीक्षा में थे, तुरंत आए वहां पे और उस कन्या को हाथ में लेकर देवकी ने कहा कि हे भैया, 8वां गर्भ से आपको जरूर खतरा था, लेकिन ये तो कन्या है, इससे आपको क्या खतरा? बोला नहीं नहीं नहीं, देवताओं की साजिश हो सकती है, हो सकता है यही कन्या मेरी मृत्यु का कारण बने, तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही उसको उन्होंने पटका, तो वो लड़की जो है, जो कन्या थी, वो उड़ के आसमान में चली गई और उन्होंने अष्टभुजी दुर्गा का नाम ले लिया, रूप ले लिया। बोलो योग माया की जय, बोलो दुर्गे मैया की जय। और वहां से बोली कि हे कंस, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया है, तुझे मारने वाला आ चुका है, मेरे को मारने से तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। अब कंस को जब ये मिला, तो वही माता जो है क्या बोली, नंद गोप गृहे जाता यशोधा गर्भ संभवा ततस्तो नाश्यश्यामी विंध्याचल निवासिनी। तो वो कन्या कहाँ चलेगी? विंध्याचल पर्वत पर। आज भी विंध्यवासिनी मैया का बहुत भव्य मंदिर है, जहां भक्त लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं और विंध्यवासिनी की देवी के रूप में वो विख्यात हैं। वही योग माया है जिन्होंने भगवान के आदेश पर यशोदा जी वहां पे नंद बाबा के यहाँ, यशोदा जी के यहाँ जन्म लिया था। वही योग माया विंध्यवासिनी के रूप में वर्तमान में भी इनका मंदिर है, वह सिद्ध पीठ के रूप में प्रख्यात है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। कंस ने जब योग माया की बात सुनी, तो पश्चाताप करने लगा कि अहो भगिन्यो भाम मयावम बत पापना पुरुषादि वापत्यम बहवो हिंसिता सुता। कि भाई, हे देवकी और वसुदेव, मैंने व्यर्थ ही आपके इतने निरपराध बालकों की हत्या कर दी, जबकि मुझे उससे कुछ नहीं मिला। मेरे इस अपराध को तुम क्षमा कर दो। जो मेरे को मारने वाला है, वो तो कहीं और पैदा हो गया, योग माया की भविष्यवाणी के मुताबिक वो कहीं और जन्म ले गया है। तो मैंने तुम्हारे जो पुत्रों को था, बेकार में ही मारा। और अब कंस को चिंता हो गई कि कहाँ पैदा हुआ है, तो उसने रात्रि में ही अपने 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 जितने भी दूत थे, अपने जितने भी साथी थे, उनकी बैठक बुलाई। जैसे हम लोग बुलाते हैं कि कभी इमरजेंसी हो जाती है, तो रात को ही बुलाया गया सबको। किस किस को? पूतना, सक्टासुर आदि दैत्यों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि 10 दिन के अंदर जितने भी बालक आसपास इस क्षेत्र में पैदा हुए हैं, उन सबको मार डालो। कंस अनेकों प्रकार की योजना बनाता है कि उसको कैसे मारना है, और हम सभी, अब कंस की योजना बनती रहेंगी। हम सभी चलते हैं गोकुल की तरफ। गोकुल की तरफ आ रहे हैं। तो गोकुल में क्या चल रहा है? गोकुल में नंद बाबा की जो है काफी उम्र हो चुकी है, लेकिन उनकी संतान नहीं है। वो भी निरंतर जो है ध्यान करते रहते हैं भगवान का कि हे भगवान, कोई संतान मेरे घर में हो। और इस समय जब यशोदा माता गर्भवती हुई, तो वो जो है क्या कर रहे हैं? पूजा पाठ कर रहे हैं यमुना के किनारे जाके। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लोदो महामना आह्युव विप्रान वेद ज्ञाना स्नात सुचिरलंकृता। नंद बाबा की चतुर्थ अवस्था आ गई, उनकी कोई संतान नहीं है। उन्होंने ब्रिजवासी ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराया। ब्रिजवासी ब्राह्मण दिन में अनुष्ठान करते, रात में भांग खाकर रबड़ी जा छानते और भगवान से करते, प्रार्थना करते कि हे प्रभु, नंद बाबा को एक प्यारो सो लाला दे दो, लाला दे दो। भगवान ने ब्राह्मणों की प्रार्थना को सुना और यशोदा मैया जब गर्भवती थे, तो नंद बाबा उनकी सेवा के लिए किसको ले आए? अपनी बहन सुनंदा को ले आए। आज भी परंपरा में हमारे यहाँ जब कोई स्त्री गर्भवती होती है, तो जो पुरुष है उसकी बहनें आकर उसकी सेवा के लिए आती हैं और सेवा के बाद अपने भैया से बहुत सारा पुरस्कार लेके जाती हैं, उपहार लेके जाती हैं।
तो जब प्रसव का समय निकट आया तो नंद बाबा यमुना के किनारे बैठ के जप करने लगे कि हे भगवान, हे नारायण, अभी तक कृपा नहीं हुई, इस बारी तो कृपा कर दो मेरे ऊपर, मेरी चौथी अवस्था आ गई है। तो क्या कह रहे हैं, अभी तो भयो नाय जाने कब हो योगो, अभी तो भयो नाय जाने कब हो योगो। ये ब्रिज की भाषा है, तो थोड़ा सा ब्रिजवासी ज्यादा अच्छा बोलते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं। अभी तो भयो नाय जाने कब होएगो। तो वो कह रहे हैं, भगवान से मन ही मन कह रहे हैं कि अभी तक तो हुआ नहीं, चौथी अवस्था आ गई, अब कब होगा भगवान, कब होगा। उसी समय सुनंदा बुआ की आंख खुली, उन्होंने देखा कि यशोदा मैया के पास एक नीलमणि से श्याम वर्ण के बालक लेटे हुए दर्शन हुआ। तो दौड़ी दौड़ी गई, यशोदा को जगाया और दौड़ दौड़ के नंद बाबा के पास पहुंची। कहा, यमुना के किनारे। नंद बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। नंद बाबा से कहती कि है गयो बाबा, है गयो। तो बाबा कहते हैं, कहा भयो, क्या हुआ भैया, कहा भयो। तो सुनंदा बुआ ने कहा, ऐसे ना बताऊंगी, पहले नवरखा हार लूंगी। अब वो भी खुश है, प्रसन्न है, इसलिए जो है अपने भाई से मजाक कर रही है कि नवलखा हार लूंगी। बाबा ने कहा, दियो नवलखा हार दियो, पर तू बता कहा भयो। तो सुनंदन ने कहा, बाबा लाला भयो, लाला भयो। प्रसन्नता के कारण नंद बाबा ने यमुना में ही छलांग लगा दी। देखिए, जब कोई चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है तो आदमी बहुत खुश होता है। साधारणतः सभी के घरों में संतान होती है, सभी थोड़ा बहुत खुश होते हैं, लेकिन उस आदमी की कल्पना कीजिए जो चौथी अवस्था तक अपनी संतान का इंतजार कर रहा हो, तो उसको कितनी खुशी हुई होगी। हमें अपने घरों में इतनी खुशी मिलती है जब किसी कोई नव शिशु आता है, नवजात शिशु हमारे घरों में आता है, लेकिन यहाँ तो नंद बाबा अपनी चौथी अवस्था में हैं और बहुत समय से संतान का इंतजार कर रहे हैं। तो जब उनको संतान मिली तो उन्होंने यमुना जी में छलांग लगा दी और सुनंदा बाबा ने थाली पीट पीट के सारे ब्रिजवासियों को जगा दिया। नंद बाबा ने ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन कराया, जात क्रम संस्कार कराया और ब्राह्मणों को 2 लाख गाय देने का संकल्प किया। नंद बाबा का जो गायों का, नंद बाबा जो गोकुल में रहते थे, उनका गायों का जो वो था, भंडारण था, वो बहुत ज्यादा था। उनके पास बहुत ज्यादा गाय थी, लाखों गाय थी और इसी कारण से उनकी अपने समाज में प्रतिष्ठा थी और वो एक राजा के रूप में अपने ग्वालों के रूप में पूजे जाते थे। लाखों गाय उनके पास थी, तो उसमें से उन्होंने 2 लाख गाय दान देने का संकल्प किया ब्राह्मणों को। सभी ब्रिजवासी गोपियों ने जब सुना कि नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है, तो सभी सज धज कर आ गई और वहां दिव्य नंदोत्सव होने लगा। धूमधाम से नंद बाबा ने जो है अपने भंडार खोल दिया और कन्हैया को क्या कह रही है, आके चिरम पाहित बालिके, कि ये बालक जो है तेरा बालक यशोदा, तेरा लाला चिरंजीवी होवे। जब से कन्हैया का जन्म में ब्रज में जन्म हुआ तो रिद्धि सिद्धि ने वहीं वास कर लिया। देखिए, जहां भगवान होंगे वहां पर लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि सभी देवी देवता होंगे और यहाँ तो भगवान ने जन्म से पहले ही सभी देवी देवताओं को आदेश दिया था कि तुम सब जाकर ब्रिज के आसपास पैदा हो जाओ, ताकि जब मैं जन्म लूं तो तुम मेरी सहायता करो। तो सारे देवी देवता पहले से ही वहां पे किसी न किसी रूप में विराजमान है। कोई वृक्ष के रूप में विराजमान है, कोई बंदर के रूप में विराजमान है, कोई गाय के रूप में विराजमान है, कोई ग्वाले के रूप में विराजमान है। मतलब सब ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जन्म ले रखा है और किसी को अगर जगह नहीं मिली तो वो ब्रज की जो रज है, मिट्टी के रूप में ही वहां पे विराजमान हो गए। ऐसा भी वर्णन आया कि कईयों को जो है जब सारा पूरा हाउसफुल हो गया, किसी को कहीं जगह नहीं बची ब्रिज में, तो देवी देवताओं ने मिट्टी का रूप लेके ब्रिज की मिट्टी में ही समा गए। इसलिए कहते हैं कि ब्रिज की रज जो है अपने मस्तक पर लगानी चाहिए। बहुत से संत मैंने देखे हैं, अभी कुछ दिन पहले मुझे एक संत मिले थे, तो उन्होंने एक डिबिया में जो है ब्रिज की मिट्टी रखी हुई थी और उसी का चंदन की तरह लेपन करते थे। तो वो मैंने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने मेरे माथे पे लगाई। तो ब्रिज जो है वहां की जो धूल है, जो रज है, वो भी चंदन से पवित्र है और भगवान ने वहां पे लीला करी, देवी देवताओं के वहां पे चरण पड़े तो वो परम पवित्र है। कहते हैं कि ब्रिज की अगर धूल एक बारी माथे पे लग जाए तो सारा जीवन ही उसका सफल हो गया। इस प्रकार से वहां पर नंद बाबा ने खूब नंदोत्सव मनाया, धूमधाम से जो है भगवान कन्हैया के जन्म की जो है उत्सव मनने लगा। चारों द्वार खोल दी भवन के। अब एक द्वार पे जो है चांदी बट रही है, तो जो चांदी ले रहे थे वो चांदी का बोझा लेके दूसरे द्वार की तरफ जाते, तो दूसरे द्वार की तरफ उत्तर दिशा के, पूर्व दिशा के द्वार में चांदी बट रही है, पश्चिम दिशा के द्वार में सोना बट रहा है। तो सोने वाला कहता है कि अरे तू ये चांदी उठा के कहाँ जा रहा है, उधर तो बाबा ने सोने का भंडार खोल रखा है। तो वो चांदी वहीं फेंक के उधर को भागते हैं सोना उठाने के लिए। जब सोने वाला आगे बढ़ता है तो वो कहता है उधर हीरे जवाहरात बट रहे हैं।
फिर दूसरा कहता है उधर तो बहुत सारे आभूषण बट रहे, चारों द्वार खोल दिए उन्होंने, अपने खजाने का भंडार खोल दिया। देखिए जब भगवान किसी को प्राप्त होते हैं तो इसका एक अर्थ ये भी है कि जब भगवान किसी को प्राप्त होते हैं तो उसका मन इतना उदार हो जाता है कि वो सब कुछ लुटा देता है। भगवान के ऊपर नरसिंह भगत ने अपना सारा धन लुटा दिया था। और नरसिंह भगत की कथा आती है कि जब उसकी बेटी के यहाँ भात भरना था, तो जब भात भरने के लिए नरसिंह जाते हैं तो भगवान कृष्ण को स्वयं आना पड़ता है, और उस गांव में भगवान ने सोने की वर्षा कर दी। बोलो मेरे नंदलाल की जय, भगवान कृष्ण मुरारी लाल की जय। तो भगवान अपने भक्तों की लाज रखने के लिए स्वयं आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले भक्त को अपना सर्वस्व भगवान के ऊपर लुटाना होता है। सर्वस्व। अब नंद बाबा यहाँ लुटा रहे हैं, सारे खूब दान कर रहे हैं, क्योंकि नंद बाबा तो वैसे ही एक चतुर्थ अवस्था में पहुंचे हुए थे, उनको ज्यादा लालच नहीं था। कई लाख उनके पास गाय थी, 10 लाख से भी ऊपर गाय उनके पास थी, तो उनका भंडार बहुत बड़ा था। उन्होंने सब खोल दिया, कह रहा सब आनंद लो, भगवान मेरे घर आए हैं। नंद बाबा ने इतना धन लुटाया कि संपूर्ण ब्रिज जो है दिव्य आभूषणों से ढक गया। देखिए, और यही कथा जो है नरसिंह के, अभी नरसिंह कुछ समय पहले हुए हैं। नरसिंह भगवान उस काल में हुए थे, लेकिन नरसिंह इस काल में हुए हैं। नरसिंह भगत की कथा आती है, आप लोग पढ़ना। नरसिंह का भात भरने के लिए भगवान ने उस गांव में सोने की वर्षा कर दी। तो ऐसा भगवान अपने भक्तों की लाज रखते हैं। वही आज ब्रज ब्रज में जो है नंद बाबा कर रहे हैं कि उन्होंने पूरा अपना खजाना खोल दिया, लुटा दिया। और इसमें भजन भी है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो भजनों की श्रृंखला आगे शुरू होगी, अभी खाली हम प्रवचन का अभ्यास कर रहे हैं। तो इस प्रकार नंदोत्सव हो रहा था। कुछ दिनों के पास नंद बाबा गोकुल की रक्षा का भार अन्य को सौंपकर स्वयं कंस का कर चुकाने के लिए मथुरा चले आए। जब कंस ने वार्षिक कर दे दिया तो वसुदेव जी को मालूम हुआ कि आए हुए हैं नंद बाबा, तो उनसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि वहां पे काफी उत्पात होगा गोकुल में, क्योंकि कंस ने जो है योजना बना के अपने राक्षसों को भेज दिया है। जितने भी नवजात शिशु हैं उसके राक्षस जो 10 दिन के अंदर बच्चा पैदा हुआ उनको सबको मार रहे हैं, इसलिए आप ज्यादा समय यहाँ पर ना बिताएं और तुरंत चले जाएं। तो नंद बाबा जो है अपना काम निपटा के फटाफट जो है अपने गोकुल के लिए रवाना हो जाते हैं। अब क्या कहते हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशु संचार निघंती प्रोग्राम मर्यादिशु। अब कंस की भेजी हुई पूतना नाम की राक्षसी, पूतना नाम की राक्षसी छोटे छोटे बालकों को मार रही है। 10 साल के 10 दिन के अंदर जो बच्चे पैदा हुए उनको सबको मारती हुई चल रही है, और नगर नगर गांव गांव में घूम रही है। आकाश मार्ग से वो गोकुल की तरफ आती है तो देखती है वो बड़ा उत्सव हो रहा है। उसको पता चलता है कि यहाँ भी एक बच्चा पैदा हुआ है। तो वो एक बड़ी सुंदर नारी का, देखिए माया कैसे ठगती है आदमी को, वो सुंदर रूप लेके सामने आती है। तो पूतना ने एक सुंदर रूप धारण किया जैसे देवी हो, और जो गोकुल की जितनी ग्वालिनें थी उन्होंने देखा कि एक देवी चली आ रही है तो सबने रास्ता दे दिया, और वो सीधे कन्हैया के पास जाके खड़ी हो गई। यशोदा मैया ने भी जो है देखा कि कोई देवी जो है मेरे बच्चे को देखने आई है, तो उन्होंने भी अपने बच्चे को उठा के उसके हाथ में रख दिया। अब देखिए इसमें भी सावधानी की बात है, सभी माताओं को ध्यान देना चाहिए कि अपने बच्चे को किसी की भी गोदी में वैसे ही ना दे दे जब तक कोई उचित उसके साथ संबंध ना हो, जान पहचान ना हो। अब यहाँ पूतना जो है सुंदर रूप लेके आई है, उसने सबको मोहित कर लिया माया से, और बच्चे को लेकर जो है बैठ गई, बाल कन्हैया लाल को अपनी गोदी में लेके बैठ गई। तो कन्हैया भगवान जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब ये पूतना कौन है, इसका छोटा सा मैं आपको बता दूं। पूतना वही है जब वामन अवतार में भगवान वामन आए राजा बलि के यहाँ, तो वो इतने सुंदर थे कि राजा बलि की कन्या ने देखा दूर से बैठकर, तो रत्नमाला नाम था उन्होंने दूर से बैठकर अपने मन में सोचा कि बड़ा सुंदर बालक है, काश भगवान ऐसा करते कि मेरा ये सुंदर बालक मेरा शिशु होता और मैं इसको अपना दूध पिलाती। तो भगवान ने उसके मन के भावों को पढ़ा और उसको बोला कि तथास्तु, ऐसा ही हो। लेकिन कुछ देर बाद जब भगवान ने बलि का सब कुछ ले लिया, 3 पग में सारी भूमि नाप ली, तो उसको बड़ा क्रोध आया अंदर से, और वो मनी मन कहने लगी कि अगर मेरा ऐसा बालक होता, ऐसा शिशु होता, तो मैं उसको विष देकर विष पिला देती, दूध की बजाय विष पिला देती। तो भगवान उसको फिर दोबारा कहते हैं तथास्तु। तो आज वही पूतना यहाँ आई है भगवान को जहर पिलाने के लिए, और अपने स्तनों पे उसने जहर लगा रखा है। अब कन्हैया ने नेत्र क्यों बंद किया, इसके बारे में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत है। पूतना ने माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था, और भगवान की दृष्टि के आगे माया की कुछ नहीं चलती। तो भगवान सोचते हैं कि अगर मेरी दृष्टि इसके ऊपर पड़ी तो ये दोबारा से राक्षस के रूप में आ जाएगी और यशोदा मैया डर जाएगी
इसलिए वो अपनी आंख बंद कर लेते। दूसरे विद्वान क्या कहते हैं कि कन्हैया ने सोचा कि मेरी प्राप्ति के बिना किसी साधना से नहीं हो सकती, इसने तो कोई जन्म भी नहीं किया, इसलिए उसका पूर्व जन्म का जो वृत्तांत है वो देखने के लिए नेत्र बंद कर लिया। तीसरे विद्वान क्या कहते हैं कि भगवान कहते हैं, मन ही मन सोच रहे हैं भगवान कृष्ण कि अरे मैंने तो यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए जन्म लिया था गोकुल में, और ये मुझे पहले ही जो है जन्म लेते ही जो मुझे विष खाना पड़ रहा है। तो मन ही मन किसकी प्रार्थना करते हैं? भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, ये विष पीने का डिपार्टमेंट आपका है, आप संभालो, ये विभाग आपका है, आप आओ और इस विष को आप ग्रहण करो। फिर किसी ने कहा कि भगवान विराट के दाया नेत्र सूर्य है और बाया नेत्र चांद है, मानो सूर्य चंद्र प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु आप इस राक्षसी को कोई गति दे दो, हम इसे अपने मार्ग से नहीं जाने देंगे। देखिए गीता में स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य के जाने के दो मार्ग हैं, एक सूर्य मार्ग है और एक चंद्र मार्ग है। जो उत्तरायण में जाते हैं वो सूर्य के मार्ग से चले जाते हैं, और जो दक्षिणायन में जाते हैं वो चंद्र के मार्ग से जाते हैं। तो जो चंद्र के मार्ग से जाते हैं वो वापस आते हैं, और जो उत्तरायण में सूर्य के मार्ग से जाते हैं वो फिर वापस लौट कर नहीं आते, परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जिसके लिए आप याद कीजिए, महाभारत में भीष्म ने जो है अपने शरीर को उत्तरायण तक रोके रखा था, और उसके जब उत्तरायण सूर्य हो गया उसके बाद उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। तो संत महात्मा जिनको योगी है, जो योगशाली है, जिनको योग विद्या आती है, वो अपने शरीर को उत्तरायण में छोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें सूर्य का मार्ग खुला होता है। अब सूर्य और चंद्र कह रहे हैं कि हम इसको मार्ग नहीं देंगे। कन्हैया ने सोचा कि, अथवा एक और विद्वान कह रहे हैं कि कन्हैया ने सोचा इसने बाहर से माता का रूप धारण कर रखा है, किंतु हृदय में बड़ी क्रूरता भरी है, ऐसी स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न मत विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने कहे। पूतना ने इधर कन्हैया को उठाया और अवसर पाकर एकांत में विष से सना हुआ स्तन कन्हैया के मुख में लगा दिया। अब पूतना कोने में चली गई कि और औरतें न देखी, और जहर भरा स्तन उसको पिलाने लगी। तो कन्हैया ने जो है दूध के साथ साथ उसके प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। अब भगवान के सामने माया की नहीं चल सकती, जहर के साथ साथ भगवान ने उसके प्राण दूध के साथ साथ खींचना शुरू कर दिया। अब उसको घबराहट हुई, जब प्राण निकलने लगे और वो इधर उधर भागने लगी, अपने राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। तो क्या कहने लगी? स मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमान अखिला जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणों भुजे मुहु परश्विन्ना गात्रा क्षिपति रोरोदहा। वो ये कह रही है कि बाल संहिता में ऐसा उपाख्यान आता है कि जब बालकों को पुतन नाम का ग्रह लग जाता है तो हम क्या कहते हैं? बालकम मुंच मुंच पूतने, कि बालकों इस मंत्र से झाड़ा लगाया जाता है। परंतु आज पूतना को एक बालक लग गया, पूतना को ही एक बालक ने पकड़ लिया है, इसलिए वो कहते हैं कि मुंच मुंच, हे कन्हैया छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। पर कन्हैया क्या कहते हैं कि हे मौसी, जिसे हम एक बार पकड़ लेते हैं उसको कभी नहीं छोड़ते। अर्थात भगवान जिसको एक बार अपने शरण में ले लेते हैं उसको फिर नहीं छोड़ते। भगवान की ये प्रतिज्ञा है कि जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, और साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। कि किसी भी तरीके से मेरा नाम ले। कंस और रावण किस रूप में पूज रहे थे भगवान को? कि वो दिन रात भगवान के लिए योजना बनाते रहते थे। रावण सोचते रहते थे कि राम 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 को मैं मारूंगा, राम को ऐसा करूंगा, राम को ऐसा। उनके दिमाग में राम बस गए। कंस क्या सोच रहे हैं कि कृष्ण को मैं ऐसे मारूंगा, ऐसे मारूंगा, उनके दिमाग में कृष्ण बच गए, तो उनको भी भगवान ने सदगति दी। तो वही आज पूतना के साथ हो रहा है कि भगवान ने उसको पकड़ लिया, उसके प्राण खींच रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जिसको पकड़ लिया वो नहीं छोड़। पीड़ा के कारण पूतना का शरीर फटने लगा और पृथ्वी पर धड़ाम से गिर गई, उसके नेत्र बाहर निकल गए और उसका प्राणांत हो गया, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। गिरते समय उसने 6 को उसके बाग को कुचल डाला। पूतना का, एक पंडित जी कहते हैं अपनी उसमें कथा में कि पूतना का शरीर इतना बड़ा था कि उसकी अलके जहां गिरी वहां अलीगढ़ हो गया, जहां उसका गला गिरा वहां आगरा हो गया, जहां हाथ गिरा हाथरस हो गया। तो ऐसे ऐसे लोगों ने कल्पनाएं करी, अपने उसमें कवियों ने अपने मन में सोचा। गोपियों ने पूतना की छाती में जब खेलते हुए कन्हैया को देखा तो उसको वहां से उतारा, गोमूत्र से स्नान कराया, गोरज लगाया, उसकी कन्हैया की जो है भगवान के 12 नामों से रक्षा करी, उनकी नजर उतारी गई। जैसी रक्षा माताएं हमारी करती हैं बच्चों की, वैसे ही कन्हैया के लिए सारा उतारा किया कि इतना बड़ा संकट टल गया। तो क्या कहती हैं? इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणा नारायणो वतु श्वेत दीप पतिश्चिंता मनो योगेश्वरवती। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की रक्षा करें, नारायण प्राणों की रक्षा करें, श्वेत दीप के अधिपति वराह भगवान चित्त की, और योगेश्वर भगवान मन की रक्षा करें। जिन बालकों को रोग नजर लग जाती है, रोगग्रस्त रहते हैं, उसके लिए यहाँ 8 श्लोक दिए हुए हैं।
8 श्लोकों का पाठ, इनमें से किसी भी श्लोक का पाठ कर ले तो उसका वो स्वस्थ हो जाता है, बालक स्वस्थ हो जाता है। तो देखिए भगवान को सुरक्षित करने के लिए किसकी पूजा हो रही है? भगवान की पूजा हो रही है। भगवान विष्णु के ये सारे नाम हैं, तो कन्हैया क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये भगवान है, इसलिए उन्हीं के नामों से उनको झाड़ा दे रहे हैं, उनको सुरक्षित कर रहे हैं। अब नंद बाबा जब मथुरा से लौटे तो उन्होंने देखा कि ये कैसा उत्पात हो गया। इतनी बड़ी राक्षसी जो है कन्हैया को लेकर जो है उड़ गई आकाश में और अब धरती पे गिरी पड़ी है, तो उन्होंने उसके बहुत से टुकड़े कराए और उसका प्राणांत कर दिया। तो क्या बोलते हैं? पूतना लोक बाल घातनी राक्षिसा रुद्रासना जिंघांस्यपि हरे स्तना दत्वा यत् सद्गतिम। परीक्षित पूतना जाति से राक्षसी थी, छोटे छोटे बालकों को भी मार डाला था, उसका रक्त पी लेना उसका काम था, उसने बहुत से बालकों को मारा था। श्री कृष्ण को भी मारने की इच्छा आई थी, परंतु कन्हैया ने उसे माता की गति प्रदान करी, क्योंकि उसने माता के भाव से उसको लिया था वहां से, इसलिए माता की गति प्रदान करी। कम्बा दयालु शरणम वज्रेम, ऐसे दयालु कन्हैया को छोड़कर हम किसकी शरण ग्रहण करें? परम पूज्य गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी भी क्या कहते हैं? ऐसो को उदार जग माही बिनु सेवा जो द्रवे दीनन पर राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही, जो गति योग विराग जान कर नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीत सबरी को प्रभु ना बहुत ही अजान जी अजानी। ऐसो को उदार जग माही, जो संपत्ति 10 शीत अर्प कर रावण शिव पहिदीनी। देखिए रावण को भगवान ने जो संपत्ति दी थी, लंका का राज्य दिया था, वो 10 शीश अर्पण करने पे दिया था। वो भगवान ने क्या करा? सोई संपदा विभीषण कहे अति संकुच सहित हरदीनी। भगवान ने जो है जब विभीषण उनकी शरण में आए लंका के सागर पार करके, तो भगवान ने सागर के जल से ही उनका अभिषेक कर दिया, बोले आओ लंका अधिपति आपका स्वागत है। तो जो भगवान शिव ने जो है 10 शीश कटने पर रावण को दी थी, वो भगवान राम ने विभीषण को वैसे ही दे दी संकोच से। ऐसे को उदार जग माही, तुलसीदास सब भांति सकल सो चाहे मन मेरो। तो भजु राम काम सब पूर्ण ही कृपा निधान तेरो। ऐसो को उदार जग माही। तो कहते हैं कि भगवान बहुत उदार हैं, वो अपने जो दुश्मन है, अपने शत्रु हैं, अपने जो बिल्कुल घोर निंदा करने वाले, इसी में आपको आगे भी आएगा महाभारत में कि शिशुपाल ने भगवान को 100 बार गालियां दी, तो 100 बारी गालियां देने वाले को भगवान ने अच्छी गति प्रदान करी। जरासंध ने 17 बारी आक्रमण किया, उसको भी अपनी शरण में लिया। काल यवन के लिए भगवान भागे और रणछोड़ दास कहलाए, उनके लिए भी भगवान ने जो है अच्छी गति प्रदान की। तो जो भी भगवान की शरण में आया, चाहे वो शत्रुता से, चाहे मित्रता से, चाहे किसी भाव से, चाहे सखी भाव से, चाहे दास भाव से, चाहे किसी भाव से उसने भगवान की पूजा करी, भगवान ने उसका कल्याण किया। क्योंकि मेरे प्रभु जो है सदा मंगल रूप है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। के मंगल ही मंगल भगवान का है। मंगल भगवान का, जहां भगवान का वास हो गया वहां सब मंगल ही मंगल है, वहां अमंगल हो ही नहीं सकता। तो भक्तों ये मेरी आज की कथा थी, थोड़ा सा भगवान का नाम ले लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। हो सूर्य नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जी गुरु जी। बहुत सुंदर सुरेश चंद्र जी बड़े ही माधुर्यता के साथ और मीठी वाणी से भगवान का अद्भुत चरित्र, भगवान का जन्म सुनाए और उसके बाद लीला भी किस प्रकार भगवान ने पूतना का वध किया और उसको माता की गति प्रदान किया। ऐसा पावन प्रसंग इसको सुनने मात्र से जीव के पाप ताप संताप ये है
नष्ट हो जाते हैं और भगवान की विशेष कृपा उसको प्राप्त होती है। ऐसा पावन प्रसंग बड़ी ही अद्भुतता के साथ इन्होंने वर्णन किया और बड़े भाव से, वक्ता वही है जो भाव से कथा को बड़ी ही सरलता के साथ जीव के हृदयगत कर दे। बहुत बढ़िया लगा। भगवान की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। जितने लोग जुड़े हैं सभी लगातार लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा उनको। बहुत ही मीठी वाणी के साथ आप बोले। बहुत बहुत साधुवाद आप। जी गुरु जी, मतलब आपका आशीर्वाद है गुरु जी, आपसे ही सीख रहे हैं सारा कुछ ये भगवान की कृपा है, राधा माधव की। बहुत आनंद आया। आज मंगलवार है, आज हमारा जी जी इंतजार भी हो रहा है, थोड़ा सा पाठ चल रहा है मानस का, तो हमको जी बुलावा है, वहां जाना ही पड़ेगा। तो रिकॉर्डिंग श्लोकों का और नोट्स थोड़ा लेट हो जाएगा, तो हम आकर के ठीक है वहां से दे देंगे, है ना। बहुत अच्छा लगा, बहुत जी बढ़िया। जी टाइम गुरु आउट होगा इसलिए विश्राम करते हैं कक्षा को। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतागले स्नासय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए, अध्ययन करते रहिए।